नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा इकाना स्टेडियम में। भाई इकाना की जो पिच है उसका मिजाज क्या कहता है वो आपको बताएंगे। दोनों टीमों के जो कॉम्बिनेशन है, जो प्लेइंग 11 है संभावित, वो भी आपको दिखाएंगे। दोनों टीमों के जो हेड टू हेड आंकड़े हैं, ना सिर्फ हेड टू हेड आंकड़े बल्कि दोनों टीमों के जो मैदान के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं उस पर ही बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि भाई जो एमआई की सबसे बड़ी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है, और लखनऊ की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बनती जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों टीमों ने अब तक 3 मैच खेले हैं और एक में जीत हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है दोनों टीमों के लिए दशा और दिशा दोनों तय कर सकता है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे भाई वहां का जो मौसम है वो क्या कहता है, कहीं मौसम की मार ना पड़ जाए इस मुकाबले पर और भाई क्रिकेट फैंस को निराशा ना हाथ लगे। तो मौसम क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछला मैच पंजाब किंग्स के साथ खेला और अपने घर पर लखनऊ हार गया था। और उस हार का सबसे बड़ा कारण बताया गया था ऋषभ पंत का फॉर्म। तो ऋषभ पंत पर सबकी नजर रहने वाली है कि क्या ऋषभ पंत इस मैच में बड़ी पारी खेलेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप अभी से टाइप कर सकते हैं कि इस मैच में बाजी कौन मारेगा और क्या ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा। एक तो ऋषभ पंत, दूसरी तरफ रोहित, इन दोनों खिलाड़ियों का जो आउट ऑफ फॉर्म है सबसे बड़ा कंसर्न बन गया अपनी अपनी टीमों के लिए। लेकिन ऋषभ पंत की तो हमने बात करें, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्लेइंग 11 है, वो इस मुकाबले में कुछ ऐसी हो सकती है। लखनऊ की जो संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें एडन मार्करम होंगे, मिचेल मार्श होंगे, निकोलस पूरन होंगे, ऋषभ पंत होंगे, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, दिग्विजय सिंह और रवि बिश्नोई। ये इनका इनफैक्ट प्लेइंग 11 होगा। और इसमें अगर आप देखें तो इस टीम की हमने वीक लिंक की तो बात कर ली, ऋषभ पंत जो हालिया फॉर्म का ठीक नहीं है, लेकिन जो इनका इंपैक्ट प्लेयर है उसका नाम है निकोलस पूरन। भाई पूरन ने तकरीबन 62-63 के औसत से और 189 रन बनाए हैं भाई, 189 रन। हाउ कैन यू इमेजिन यार। और इस वक्त सबसे आगे बने हुए हैं एलएसजी के लिए। और इनके बल्ले में जो हमें स्पार्क दिखा है, जो छक्के दिखे, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और मैच विनिंग पारी खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं एमआई के लिए सबसे बड़ा खतरा है निकोलस पूरन। लेकिन इस टीम के लिए भाई जो पेस अटैक है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है एज कंपेयर टू एमआई। और एमआई की हम बात कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं भाई उनकी पेस अटैक में कितना दम है और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहता है। एमआई की अगर संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो वहां पर रोहित होंगे, रियान रिकल्टन होंगे जो कि विकेट कीपर इस टीम के, विल जैक्स हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या इस टीम के कैप्टन है, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, दीपक हुडा, ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार। अगर इंपैक्ट की बात करें तो विघ्नेश पुथुर आ सकते हैं एज ए इंपैक्ट, क्योंकि पहले मैच में अगेंस्ट सीएसके उन्होंने 3 आउट किए थे और सनसनी मचाई थी। और पिछले मैच में देखें तो भाई अश्विनी कुमार ने जो कमाल की गेंदबाजी की थी वो भी कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भाई शानदार गेंद कर सकते हैं। तो इनका जो पेस अटैक है वो काफी शानदार है, जहां ट्रेंट बोल्ट है, दीपक चाहर हैं, अश्विनी कुमार हैं और स्पिन गेंदबाजी में सैंटनर हैं, विघ्नेश पुथुर है। तो इनके पास कई सारे ऑप्शंस है। अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तो बॉलिंग जो है वो एमआई का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप कह लीजिए, स्ट्रेंथ है। और जो बैटिंग देखें तो रोहित के रन नहीं है, सूर्य कुमार यादव उस तरीके की बैटिंग नहीं कर पाए हैं, वो इनिंग को फिनिश नहीं कर पाए हैं, हार्दिक पांड्या अभी आए हैं टीम में, ऊपर से देखें रियान रिकल्टन एक मैच में चले जरूर हैं। तो ऐसे में अगर आप एलएसजी की बात करें तो वहां पर तो मिचेल मार्श शानदार फॉर्म में हैं, मार्करम ठीक ठाक कर रहे हैं और निकोलस पूरन जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं वो कमाल है। और डेविड मिलर भी इस टीम के पास है। तो कहीं ना कहीं एलएसजी का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो उनकी बैटिंग। तो ये एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा भाई, एलएसजी की बैटिंग वर्सेज एमआई की बॉलिंग। लेकिन दोनों टीमों के बीच हमने हेड टू हेड आंकड़े की अगर बात करें वो बड़े दिलचस्प है। अगर आप उसमें देखें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 मुकाबले खेले गए, 6 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 5 बार बाजी जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने मारी और सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई है एमआई की टीम। ये कहते हैं ओवरऑल हेड टू हेड आंकड़े। लेकिन अगर आप पिछले 3 मैचों की बात करेंगे तो दबदबा लखनऊ का ही रहा भाई। पिछले 3 मैचों में लखनऊ की टीम ने शानदार खेल दिखाया है और तीनों मैच अपने नाम किए हैं। 2024 में एलएसजी ने एमआई को 4 विकेट से हराया, 2023 में एलएसजी ने एमआई को 5 रनों से हराया और 2023 में ही एलएसजी ने एमआई को 18 रनों से भी हराया था। यानी कि तीनों बार बाजी जो है एलएसजी ने मारी। इकाना स्टेडियम में एलएसजी वर्सेस एमआई का रिकॉर्ड अगर आप देखें, दोनों टीमें अब तक 2 बार आमने सामने हुई है और दोनों बार एलएसजी ने एमआई को हराया। यानी कि एमआई अब तक एक भी मुकाबला जीत नहीं पाई है इकाना स्टेडियम में। तो इस बार क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा, क्या एमआई की टीम जीतेगी? लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा पिच भाई। और पिच क्या कहता है लखनऊ के इकाना स्टेडियम का, भाई किसे रास आएगा, एमआई के बल्लेबाजों को या फिर एलएसजी के बल्लेबाजों को? एक नजर डालते हैं भाई लखनऊ के पिच का मिजाज क्या कहता है।
लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहाँ जो इनिशियल फेज में अगर आप देखें तो शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिलेगा, जिससे बल्लेबाजों को सावधानी से खेलना होगा। हालांकि एक बार अगर बल्लेबाज सेट हो जाएं तो उसके बाद बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। बीच के ओवर में स्पिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिल सकता है। धीमी पिच और बड़ी बाउंड्री के कारण यहाँ जो एवरेज स्कोर है 150 से 160 के आसपास रहता है, लेकिन फॉर्म में बल्लेबाजों की मौजूदगी में हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा आई थिंक वो पहले बॉलिंग करना चाहेगा, लेकिन दोनों टीमों के पास भाई बैटिंग जो है मजबूत तो है। खासकर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो भाई एक तरफ सूर्य कुमार यादव, हार्दिक हैं, दूसरी तरफ निकोलस पूरन, ऋषभ पंत जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैच कांटे की होने वाली है, टक्कर दोनों टीमों के बीच। लेकिन जो हमने पिच से देखा और जो आंकड़े देखे, अब ऐसे में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन पर नजरें रहने वाली। वो कौन से खिलाड़ी हैं? जैसे कि मान लीजिए हम पूरन की बात करते हैं। भाई निकोलस पूरन अब तक 3 मैचों में जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है, भाई 219 की स्ट्राइक रेट के साथ 189 रन बना चुके हैं। उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी भी लगाई हैं। मिचेल मार्श की बात करें 3 पारियों में 182 की स्ट्राइक रेट के साथ 124 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में एलएसजी की बात करें, शार्दुल ठाकुर ने 3 मैचों में 6 विकेट चटकाए हैं। लेकिन एमआई के लिए भाई अश्विनी कुमार ने जो छाप छोड़ी पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए और उन्होंने इंपैक्ट डाला था। लेकिन ऋषभ पंत की जहां तक बात है, भाई नए कप्तान ऋषभ पंत अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जा रहे हैं। पिछले एक मैच में हैदराबाद के खिलाफ 15 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली। ऋषभ से कमबैक की मांग कर रहे हैं फैन, और ऐसे में ऋषभ पंत से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। निकोलस पूरन को तो जैसे हमने बताया वो तो शानदार खेल ही रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में रवि बिश्नोई से बड़ी आस होगी। भाई रवि बिश्नोई अब लगातार रन लीक कर रहे हैं, तो इसके अलावा बल्ले से तो दूर की बात है, लेकिन गेंद से उन्हें कमाल करना होगा। आवेश खान पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ जब मैच हुआ तो 4 ओवर में 45 रन गंवाए थे। तो कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी से भी बड़ी उम्मीद होगी। और अगर आप वहां पर एमआई के बल्लेबाजों की बात करेंगे तो रियान निकल्टर ने पिछले मैच में शानदार बैटिंग की थी, हाफ सेंचुरी लगाई थी। लेकिन रोहित का जो आउट ऑफ फॉर्म है वो उनके लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न होगा। लेकिन क्या रोहित के रन आएंगे इस मैच में, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों आप बताइए कि क्या रोहित एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं। हार्दिक पांड्या की जहां तक बात है, हार्दिक पांड्या इस टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देते हैं। गेंद से अच्छा कर सकते हैं, बॉल से इनफैक्ट बैट से अच्छा कर सकते हैं बॉल के साथ साथ, और साथ ही साथ जो उनके बॉलिंग पेस अटैक खासकर वो काफी मजबूत है। जहां पर ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर से उम्मीद ये होगी कि वो पावर प्ले में भाई बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट करें, चाहे उसमें मिचेल मार्श हो या निकोलस पूरन हो, तभी एमआई की बात बन सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको भाई पिच रिपोर्ट बताई, दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 वो भी आपको बताई, हेड टू हेड आंकड़े बताए। बस एक चीज रह गई है, वो है मौसम। तो क्या कहता है लखनऊ का मौसम मैच के दिन? लखनऊ और मुंबई के बीच होने वाले मुकाबले के लिए मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। वहीं टेम्परेचर की बात करें तो 28 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रहने वाला है, और एक्यूवेदर रिपोर्ट के अनुसार मैच के दौरान बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। यानी कि दोनों टीमों के बीच आपको एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा, फुल मैच देखने को मिलेगा 40 ओवर का, और इस मैच पर हम सबकी निगाहें रहेगी। तो ऐसे में इस मैच में बाजी कौन मारेगा, लखनऊ या फिर एमआई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अभी तक अगर आपने इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।